कांग्रेस पार्टी आपके काम करते रहो, पार्टी आपको खुद ब खुद जो है ग्राउंड में रहोगे तो जिम्मेदारी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि मुझे अवसर मिले और यदि अवसर मिलेगा तो मेरी अपनी योजनाएं हैं। मैंने पहले कहा है कि मैं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। सरकार बेलगाम हो चुकी है। स्मार्ट मीटर, बिजली बिल के नाम पे बेतहासा बिल आ रहा है। एक तरफ महतारी वंदन 1000 महिलाओं को दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं बहनों को घर का बजट बिगड़ गया है जब वो 2-2, 3-3 हज़ार बिल पटाती हैं। भाजपा के लोगों ने कार्यकर्ताओं को विकास करके पैसों के बल पे इस चुनाव को जीता है। मैं पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे जिताने के लिए कार्य करूँगा। रायपुर दक्षिण के लिए पर्चा भरा जाने लगा है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर नज़र है। सुशील सन्नी अग्रवाल हमारे साथ हैं, इनका भी नाम रेस में चल रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। सन्नी जी, कैसा प्रत्याशी देखते हैं आप रायपुर दक्षिण के लिए? देखिए, जो ग्राउंड में हो, जो हमेशा लोगों के लिए काम करे, हर उस मुद्दे को उठाए जिसमें आमजन का फ़ायदा हो, उनके हित में हो, और निश्चित तौर पर कांग्रेस का हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता जो है आम जनमानस के हित में हमेशा हर मुद्दों पे लड़ाई लड़ता है। तो जो भी कांग्रेस का जो दावेदार है वो सब जो है आम जन के हितों के लिए सदैव तत्पर है। तो सनी जी, जैसे मैं आपकी पसंद पूछूं तो आपकी पसंद में भी कुछ लोग दिख रहे हैं क्या कि ये होगा तो बढ़िया रहेगा, कांग्रेस का मामला सेट है? क्योंकि रायपुर दक्षिण अभेद गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का हर एक पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी का पसंदीदा होता है और हर एक कार्यकर्ता जो है, मैंने बताया ना कि जनहित के, आम जन के हितों के लिए कार्य करता है, वो हर एक कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का पसंदीदा होता है पार्टी के लिए। आप खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपके कार्यकर्ता आपको पसंद कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, मेरा तो वो घर है, हमारा पैतृक जो है निवास है वहाँ हमारा, और निश्चित तौर पर वहाँ तो मैं अपने घर में जैसे रहता हूँ वैसे ही अपने क्षेत्र में रहता हूँ। तो ये प्रेम तो उनका, वही हमारी कमाई है, वो प्रेम तो मिलता ही है। तो आप अपने आप को देख रहे हैं उम्मीदवार के तौर पर? निश्चित तौर पर मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और जब पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उस पर मैं कार्य करता हूँ। अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं निश्चित तौर पर कार्य करूँगा। मैंने अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मेरे गुरुदेव गिरीश दिवांगन जी से यही सीखा है कि पार्टी में जब भी जो जिम्मेदारी मिले उस ईमानदारी से काम करो। दो ही उद्देश्य से मैं कार्य करता हूँ, जीतने के लिए या जिताने के लिए। मुझे टिकट मिलेगी तो मैं जीतने के लिए कार्य करूँगा, पार्टी किसी और को टिकट देगी तो मैं जिताने के लिए कार्य करूँगा। ये तो ख्वाहिश तो है ना कि टिकट मिले, क्योंकि इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नहीं, ख्वाहिश नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये है कि आप काम करते रहो, है ना। कांग्रेस पार्टी आपके काम करते रहो, पार्टी आपको खुद ब खुद जो है ग्राउंड में रहोगे तो जिम्मेदारी मिलेगी। कुछ आहट आई है, कुछ ऊपर से फोन नहीं, आया? ऐसा कुछ नहीं है। या जिन गुरुओं का नाम लिया उन्होंने आशीर्वाद दिया, पीठ ठोकी, मैं बता थपथपाई? देता ना, मेरे गुरु कांग्रेस पार्टी है। मेरे गुरु जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी जो है, हमने उनसे कार्य करना सीखा है। गिरीश दिवांगन जी मेरे जो आदरणीय हैं, उनसे कार्य करना सीखा है। और मैं कार्य जो है, सीधा मैं बता देना चाहता हूँ, ज़मीन में रहो, ज़मीन में रह के कार्य करना सीखा हूँ। और कांग्रेस पार्टी का हर एक पदाधिकारी लोगों का फोन तो आया होगा, सन्नी तैयार रहो। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल फॉर्म पर्चा भरा जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे जो है साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे जिताने के लिए कार्य करूँगा। बाकी इच्छा भी रखते हैं, मिलेगी तो अच्छे से लड़ेंगे? देखिए, इच्छा तो ऐसा है कि पार्टी का हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता इच्छा रखता है, लेकिन आप जमीन में रहोगे तो वो इच्छा आपका सत्य साबित होगा। ठीक है, दक्षिण की लड़ाई आसान नहीं है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी विशाल कद लिए हुए बृजमोहन अग्रवाल बोल चुके हैं कि मैं खड़ा हूं और जिसको चाहेंगे समझेंगे, समझ लीजिएगा बृजमोहन अग्रवाल ही खड़े हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जीतने के उद्देश्य से ही कार्य करती है ना। लेकिन अभी केंद्र में भी इनकी सरकार है और लगातार यहाँ पर जो दक्षिण विधानसभा में जो है, जिस तरीके से जो है बोकस वोटिंग और जो भी अपनी नीतियों से जो है, गलत नीतियों से भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जीतने के उद्देश्य से कार्य करता है और आगे भी जो है
जीतने के उद्देश्य से कार्य करेगा और दक्षिण विधानसभा इस बार जो है कांग्रेस के झोली में है। सन्नी अग्रवाल इस बार पछाड़ रहे हैं, मतलब जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा, उसके सामने मैं भी जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस जीत को जो है कांग्रेस की झोली में डालने के लिए कार्य करूँगा। सुशील सन्नी अग्रवाल को आप सुन रहे थे। इच्छा रखते हैं लड़ने की, जीतने की और मजबूती से टक्कर देने की। रायपुर दक्षिण का सियासी रण जो है चर्चा का विषय बन गया। हर तरफ चर्चा चल रही है, कौन होगा प्रत्याशी, कौन होगा। हमारे साथ कन्हैया अग्रवाल हैं, कांग्रेस का बेबाक चेहरा। उन्हीं से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, किसी और को या खुद को क्या चाहते हैं। कन्हैया जी, दक्षिण की चर्चा है और बड़े पर्चा भी आज से भर जाने लगा है। कैसा प्रत्याशी आप देखते हैं? देखिए, प्रत्याशी तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, प्रत्याशी क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने वाला हो, क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध रहने वाला हो, क्षेत्र के लोगों के साथ कनेक्ट हो, वहाँ की समस्याओं के लिए काम करे, वहाँ के विकास के लिए काम करे, वहाँ की जो जन भावनाएं हैं उसके अनुरूप काम करे, वो प्रत्याशी होना चाहिए। प्रत्याशी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा अभी हम पिछले, भले ही देखिए ये प्रश्न उठता है कि वो बार बार क्यों जीतते हैं यदि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन आप सब लोग भी जानते हैं कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो है विकास के मामले में शहर के अन्य विधानसभा क्षेत्रों से बहुत पीछे है। तो इस क्षेत्र का विकास उस प्रत्याशी की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो वो तारणहार कन्हैया अग्रवाल के रूप में भी देखा जाए, जनता जानना चाहती है, आपके कार्यकर्ता जानना चाहते। देखिए, मैं तो लगातार जो है जब पिछला चुनाव लड़ा और उस चुनाव को हम लोग नज़दीकी अंतर से हारे हैं, पर उसके बाद से मैंने कभी अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा है और लगातार जो है जितने मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के लड़ना चाहिए था, मैंने उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। प्रशासन यदि कहीं कार्रवाई नहीं कर रहा था तो हम लड़े हैं, धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया, घेराव किया, जो करना पड़ा किया। शराब दुकान यदि वहाँ से हटवानी थी तो हटवाई, अहाता बंद करवाना था तो करवाया, नशे के खिलाफ जंग लड़नी थी तो लड़ी। इतना घुमा के मत बोलिए, इतना घुमा के मत बोलिए, आपकी ये शैली नहीं इतना घुमा के बोलने की। मैं वो कह डायरेक्ट बताइए ना, अपने आप को देखते हैं। डायरेक्ट ही कह रहा हूँ मैं कि भाई यदि मैंने जनता लोगों के साथ जुड़ करके काम किया है, लोगों से कनेक्ट हूँ, लोग मेरे प्रति अच्छी भावना यदि रखते हैं, और मैं चूँकि मैंने बताया मैं पिछला चुनाव मैंने लड़ा है, उसके बाद से लगातार सक्रिय हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे अवसर मिले और यदि अवसर मिलेगा तो मेरी अपनी योजनाएं हैं। मैंने पहले कहा है कि मैं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। रायपुर दक्षिण में एक 100 बिस्तर का अस्पताल बने, ये मेरी प्राथमिकता है, जिसका कि घोषणा जो है 2008-9 में भाजपा की सरकार में हुई थी, बजट में आया था। उसके बाद जो है उस पुरानी बस्ती, एक पोस्टर हमने देखा, ये देखिए इधर आपकी प्रोफाइल पिक है, यहाँ लिखा है, एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है मत, जनता का समर्थन, सहयोग, समर्पण, उम्मीद, विकास, विश्वास, कल्याण, शिक्षा, रोजगार, अधिकार, जिम्मेदारी। भैया हम तो ऐसा पर्चा चुनाव में ही जब कोई लड़ता है तब देखते हैं, समझ लें, मान लें। हमेशा का है ये। मैं तो लोगों के प्रति, मैंने कहा ना कि मैं समर्पित हूँ। यदि पिछले चुनाव में मुझे 60-61 हज़ार लोगों ने वोट दिया तो उनके प्रति मेरी जवाबदारी होने के साथ साथ पूरे क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी है कि यदि लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है तो उस भरोसे पर, उस जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूँ। मैंने पहले कहा कि मेरा वादा था, मैं उस वादे के लिए काम कर रहा हूँ। स्कूलें, मेरा एक बड़ा सपना था कि सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से अच्छा बने। उस दिशा में काम भी प्रारंभ हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, काफ़ी आगे बढ़ा है। अब वो कुछ काम सरकार ने योजनाएं बदल करके नए सिरे से चल रहा है, लेकिन उसके लिए हम लोग काम करेंगे। मैंने कहा 100 बिस्तर अस्पताल मेरी प्राथमिकता में है। पुरानी बस्ती क्षेत्र जो रायपुर का सबसे पुराना ऐतिहासिक क्षेत्र है, प्राचीनतम क्षेत्र है, मंदिरों देवालयों से भरा हुआ है, उसको देवभूमि बनाने का जो है हमारा निर्णय है। कन्हैया भैया, मैं सुनिए तो, मैं राजनीतिक बात किसी दिन और कर लूँगा जब टिकट मिल जाएगी किसी को। मान लीजिए किसी दूसरे और को दे दिए तो? जिसको भी टिकट मिलेगी करेंगे हम लोग काम। देखो ये तो आप अपनी इच्छा नहीं रख रहे हैं? मैं अपनी इच्छा तो रख रहा हूँ। मैंने कहा ना कि भाई मुझे अवसर मिला तो ये सब करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ तो भाई कि मुझे वो टिकट सुनिए नहीं तो मिली सुनिए मैं तो जो है सुनिए काम तो नहीं करूँगा। वो दिन काहे को आने दिया जाए? आपने अभी से रख दी, आज इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है, लगातार इतने दिन से आपने अपना रखा तो होगा ना डाटा कि मैंने इतने दिन से चुनाव की ये तैयारी की है, अपनी मेरी मैं इतने वोट से हारा था, इस बार मैं नहीं हारूंगा। सारी चीज़ें सबके सामने हैं।
मीडिया में प्रकाशित है, लगातार सब अखबारों में प्रकाशित हुआ है। पिछले कई रिजल्ट, सारे रिजल्ट में सबसे अच्छा रिजल्ट मेरे फेवर में रहा है। और जो है चुनाव लड़ने की दावेदारी की जहाँ तक बात है, मैंने अपने नेताओं के सामने अपनी इच्छा प्रकट की है और वो लोग सब जानते भी हैं और ये सबका आश्वासन भी है कि भाई आपने वास्तव में अच्छा चुनाव लड़ा था, विपरीत परिस्थितियों में लड़ा था, सब का मेरे प्रति सद्भावना है। लेकिन प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया होती होगी, उस प्रक्रिया में कौन प्रत्याशी होगा, क्या होगा, ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग तय करेंगे। लेकिन हमने अपनी बात रखी है और अपनी बात को क्या आश्वासन क्षेत्र के मिला, लोगों के बीच भी क्या आश्वासन मिला है कमान से? आश्वासन कुछ नहीं है, लेकिन ये बात हर नेता ने स्पष्ट रूप से कही है। मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं रखता कि मैं 5 साल से जो सक्रिय हूँ, इस बात को सबने स्वीकारा है। मैंने बेहतर काम किया, इस बात को सबने स्वीकारा है। चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा था, इसको भी सबने स्वीकारा है। कन्हैया भैया बधाई दे दूं क्या हैं? बधाई तो हम लोग रोज ले सकते हैं, दे सकते हैं भैया। तो ये बताइए, किसी आला कमान से या पूर्व सीएम साहब का या किसी का आश्वासन आया कि तैयार हो जाओ चुनावी तैयारी के लिए? नहीं, देखिए, मैं जितना बात हुई मैं आपको बता दिया। कोई आश्वासन तो चलिए, पिछले बार भी जब मेरे को टिकट मिली थी ना, तो शाम को 4 बजे जब न्यूज़ चैनलों में खबर चली तब मुझे मालूम पड़ा था कि मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। उसके पहले मुझे उस समय भी किसी ने नहीं कहा था और अभी भी किसी ने नहीं कहा है। बधाई ले लिए आप, अगर टिकट मिली तो सबसे पहले मेरे से बातचीत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। और बधाई तो हम लोग भैया जो है, जो भी बनेगा उसके लिए भी बधाई है। बधाई है, लेकिन दिल भारी हो रहा है ना किसी ना, कोई भारी नहीं, कुछ नहीं। यदि देखो, ये जरूर इतना है, तैयारी करेंगे आप, वास्तव 5 में साल एक इतना दौड़ेंगे एक बार और मन किसी टूटा और को है। मिल जाएगी तो भारी। मैंने कहा ना, एक बार मन टूटा, इसलिए इस बार मैंने अपने मन को उस तरह की स्थिति में ही नहीं लाया कि फिर मन टूटे। उस समय वास्तव में बहुत तकलीफ हुई थी, इसलिए वो तकलीफ ना आए, इसलिए मैं इस बार जो है उस मना स्थिति को बना करके चल रहा हूँ। कन्हैया अग्रवाल थे बेबाक कांग्रेस के नेता, मजबूत करके इस बार बैठे हैं। लेकिन हाँ, दावेदारी भी इन्होंने रख दी है, चाहे जितने भी आला कमान के इनके लीडर हैं, कि भैया मैं क्यों दावेदार हूँ। बहरहाल देखना होगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। दक्षिण की दावेदारी जो मैं करता रहा या कर रहा हूँ, उसके पीछे प्रमुख कारण रहा कि दक्षिण में 2 बड़े मुद्दे हुए। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का घोटाला हुआ तो उन 22,000 खातेदारों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति कन्हैया अग्रवाल और उसकी पूरी टीम थी। ये शहर में टोल प्लाजा के रूप में एक बड़ा कैंसर की बीमारी आ रही थी, जो 25 साल मतलब 50 साल लग जाता है। उस टोल प्लाजा को हटाने की लड़ाई हम लोगों ने 10 साल लड़ करके जीती है। तो ये जो बड़ी लड़ाई है, चीज आपको नहीं लगती कि अब बृजमोहन अग्रवाल नहीं है तो अग्रवाल चेहरे के रूप में आप बड़ा चेहरा हो सकते हैं? ये बात तो शीर्षस्थों को सोचना चाहिए आपकी, कि सोचा जा रहा है? देखिए, मैं तो ये जो बात अग्रवाल या ब्राह्मण या साहू, ये सब बातों फिर भी एक नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि रायपुर दक्षिण के लिए जब हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, उसी का परिणाम था कि जो 2013 के नतीजे थे, 2008 का नतीजा था कि 23% से हारे थे। 2013 में हम लोग लगभग 25% वोट से हारे थे और मेरे चुनाव के समय में हम लोग 11% लगभग वोट से हारे थे। तो वो जो संघर्ष किए, जो लोगों से कनेक्ट रहे, लोगों के बीच जा कर के काम किया, तो लोगों का जो स्नेह और आशीर्वाद मिला, कार्यकर्ता सीधे तौर पर कनेक्ट होकर के हम लोग के साथ काम किए, तो वो स्थिति बनी। ठीक है भैया, ठीक है, आपको अग्रिम बधाई। भैया ने जिस तरीके से अपनी बात रख दी है। रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे हमारे साथ हैं और रायपुर दक्षिण का दंगल जो है, चारों तरफ उसकी चर्चा चल रही है, इनसे बातचीत करेंगे। प्रमोद भैया, कैसा चल रहा है दंगल रायपुर दक्षिण का? बहुत अच्छा है। रायपुर शहर के 254 बूथ हैं, 2,56,000 लगभग मतदाता हैं और चूँकि अलग अलग वार्डों से मैंने वहाँ चुनाव जीता है और रायपुर शहर के डायरेक्ट इलेक्शन में महापौर रहा, तो वहाँ की जनता से सीधे संपर्क है, सीधे संबंध है, सीधे मुझसे बातचीत करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा माहौल है। प्रमोद भैया, जिस तरह से आप तैयारी किए हो, लग रहा है तैयार हो गए हो चुनाव के लिए। वार्ड याद हैं, मतदाता याद हैं, घर याद हैं, हो गई है क्या शुरू तैयारी? तैयारी खत्म हो आश्वासन चुकी मिल है। गए? नहीं, आश्वासन नहीं मिला है। जब तक हमारी अभी पीसी की मीटिंग होगी, उसके बाद हाईकमान तय करने की प्रक्रिया रहती है, वो प्रक्रिया चल रही है। जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब आपके सामने सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जब बातचीत आपसे हुई है तो लगता है आपने बता दिया है कि प्रमोद दुबे कौन है, किस स्तर से काम किया है रायपुर दक्षिण में और क्यों इस बार अब सभापति से उसके कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि वो चुनाव में लड़े, विधानसभा पहुँचे।
नहीं, स्वाभाविक है, जब आप 8th पास होते हो तो आप 9th में जाओगे, 9th पास हो गए तो 10th में जाओगे, 10th पास हो गए तो 11th में जाओगे, उसका 12th में तो जाना ही जाना है। तो ये प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के तहत मैं अपने आप को उस योग्य मानता हूँ, इसलिए मैं एक प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया है। जय हो। आप एक प्रत्याशी के अंदर कौन से गुण देख रहे हैं कि ये बंदा हो जो रायपुर दक्षिण जीत सकता है? ये मैं अगर पूछूं एज ए सभापति, एज ए पॉलिटिशियन, इतने लंबे अनुभव के बाद, तो आप कहें ये गुण होगा, वही रायपुर दक्षिण जीत रहा है। देखिए, लगभग 82%, 81% वहाँ लिटरेट लोग रहते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों के वोट फिक्स हैं। न्यूट्रल वोटर्स की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, जो आदमी देखकर वोट डालते हैं। जैसे मैं मेयर रहा तो 17,500 वोट से उस विधानसभा से मैंने लीड लिया। उस समय भी भाजपा की सरकार थी, 2 कैबिनेट मंत्री थे यहाँ पर। तो उस दृष्टिकोण से अलग अलग वार्डों से भी मैं जब चुनाव लड़ा तो वहाँ से लगातार मैंने जीत दर्ज की। फिर मैं छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा। कालीबाड़ी स्कूल दक्षिण में है, वहीं से मैंने पढ़ाई की, स्कूल की। तो दोस्त यार की संख्या बड़ी है, बहुत बड़ी फौज है दोस्तों की। तो वो लोग जो हैं वो इलेक्शन में एक बड़े कैंपेनर के रूप में आगे आते हैं कि दक्षिण विधानसभा की ये तासीर है कि उनको अच्छा आदमी चाहिए, काम करने वाला। पार्टी भी मायने रखती है, लेकिन उन जो सहज रूप से मिल सके, अपनी बात को बिना किसी पीए के, बिना किसी गनमैन के रख ले, सीधे संपर्क में रहे, ये यहाँ की तासीर रही है। और इसी तासीर के चलते ये तासीर आपकी पूरी फिट बैठ रही है ना? लगता तो है। नहीं, खुल के बोलिए। बैठ रही? बैठ के तो कभी बात ही नहीं करता मैं। फिट बैठ रही, मतलब ये विशेषताएं धारण करने वाले आप हैं। मुझे ऐसा लगता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बधाई दे दूं क्या कि इंतजार? बधाई तो आप रोज दे दिया करो। इंतजार करूं? हाँ, इंतजार तो जरूर। लेकिन चेहरे की आपकी कहीं ना कहीं गंभीरता बता रही है कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, इतना गंभीर आप आकलन कर रहे होंगे तो आपका कैमरा बता रहा होगा मैं कि मैं जहाँ गंभीरता दिखानी है वहाँ गंभीर रहता हूँ। लेकिन इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन होता है और इसमें गंभीरता रखनी भी चाहिए, क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन, लोगों के बीच में रहना, उनकी बातों को सुनना, नगर निगम के माध्यमों से, अन्य माध्यमों से पूरा कराना, वरिष्ठ नेताओं से अपने आचरण व्यवहार ठीक रखना, ये सारी चीज़ें हमने अपने संस्कार में सीखी है। और चूँकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 42-43 हज़ार है, सबसे बड़ी संख्या उनकी है। और भी सारे समाजों की संख्या अच्छी खासी है और सारे समाज के लोगों के बीच में मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेल जोल रहता है। उस कॉन्फिडेंस से ये चीज़ें सामने आती हैं। तो आप सुन रहे थे धीर वीर गंभीर सभापति रायपुर नगर निगम प्रमोद दुबे जी को। दावेदारी रख दी है भैया, इंतजार है अब इनके वरिष्ठ जो निर्णय लेंगे, इनका कहना स्वीकार होगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कौन होगा प्रत्याशी कांग्रेस का, इसकी चर्चा हो रही है। कौन होगा बीजेपी की चर्चा हो रही है। कांग्रेस के एक संभावित प्रत्याशी के साथ बातचीत करने के लिए हम पहुंच गए हैं। देखते हैं क्या कुछ उनके अंतर्मन में चल रहा है। आकाश शर्मा युवा कांग्रेस के नेता हैं। आकाश जी, क्या तैयारी है? कांग्रेस पार्टी की पिछले 2 महीने से पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, पूर्व विधायक को, पूर्व राज्यसभा सांसदों को एक मुझे भी और एक वार्ड की जिम्मेदारी दी थी और बूथ लेवल तक कांग्रेस पार्टी की तैयारी चल रही है। जहां हम 34 साल से हार रहे हैं, वहां के भी आज हमारे 254 बूथों में कार्यकर्ता जो है हमारे साथ है। कार्यकर्ता में उत्साह है, कार्यकर्ता में जोश है। और आज की जो बूथ अध्यक्षों की बैठक जो लोग पहुँचे थे, ये कोई भीड़ नहीं है, ये बूथ हमारे कांग्रेस पार्टी के वो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस पार्टी का झंडा बूथ लेवल पर उठाते हैं। वो सभी उत्साहित हैं, तैयार हैं और निश्चित रूप से दक्षिण का किला इस बार कांग्रेस पार्टी फतह करेगी। युवा चेहरे की बात हो रही है, उसमें सबसे आगे आपका नाम आ रहा है। कोई आहट, कोई ऊपर से इशारा? निश्चित रूप से चुनाव में भी एक दावेदार हूँ, लेकिन मैं भी पार्टी की इच्छा जताई कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, हम सब मिल के दमदारी के साथ इस सीट को जिताएंगे और कैसे भी ये सीट हम जीत के आएंगे। आकाश चेहरा हो, ये आपने कह दी, इच्छा जताई। अगर आकाश नहीं हो या उसमें सम्मिलित भी हो तो आकाश किस तरह का प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से चाहेंगे?
अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भाषण में ये बात घोषणा की कि कार्यकर्ताओं के बीच का प्रत्याशी होगा जो कार्यकर्ताओं के दुख सुख में खड़ा रहता है, दक्षिण की आम जनता की समस्याओं को उठाता है। रायपुर शहर में आंदोलन से, लोगों से, जहाँ से इसकी शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई हो, लोगों के जनता के मुद्दों पे हमेशा अपने बात मुखरता से लड़ता है। और सबसे बड़ी बात है आज रायपुर शहर के अंदर में एक विपक्ष का विधायक नहीं होने के कारण सरकार बेलगाम हो चुकी है। स्मार्ट मीटर, बिजली बिल के नाम पे बेतहासा बिल आ रहा है। एक तरफ महतारी वंदन 1000 महिलाओं को दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं बहनों को घर का बजट बिगड़ गया है जब वो 2-2, 3-3 हज़ार बिल पटाती हैं। और अपराध तो ऐसा हो गया है कि अधिकारी आम कौन कब किसी पर हमला हो जाए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, इस गारंटी नहीं है। तो मुद्दे ही बहुत सारे हैं। लोग ऐसा नेता चाहिए जो इन मुद्दों की मुखरता से बात उठाए और विपक्ष की आवाज़ बने, जनता की आवाज़ बने। कार्यकर्ता तो आपको चाहते हैं, कार्यकर्ता की, क्योंकि हम सब, मैं युवा कांग्रेस अनिसुआ की ग्राउंड से आया हूँ। खुल के नहीं बोल दिए कि मैं लड़ूंगा और जिम्मेदारी लेता हूँ जीतूंगा। मैंने पार्टी से इच्छा जताई है कि पार्टी जिसे भी टिकट देती है, जितने और दावेदार हैं वो भी सभी और दमदार लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं, जिसे भी पार्टी चेहरा बनाएगी हम जिताने काम करेंगे। आपको उतार दिए तो मतलब जिसे भी पार्टी मौका बनाएगी सब मिल के पूरे 254 बूथ के कार्यकर्ता उसे ताकत से जिताने काम करेगा। तो आकाश शर्मा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है जिसे भी पार्टी उतारेगी, मैंने इच्छा जताई है, लेकिन पार्टी जिसे भी उतारेगी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे साथ सुमित दास हैं, रायपुर दक्षिण के संभावित प्रत्याशी, इनको भी बताया जा रहा है। इन्हीं से बातचीत करते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी को रिसीव करने आए थे, छोड़ने जा रहे थे दास जी, कुछ मामला साफ साफ नज़र आ रहा है क्या, क्योंकि दक्षिण से ही आप देखिए, लगातार कांग्रेस के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और जनता की तमाम मुद्दों को लेकर शहर में हमेशा हम लोग का प्रेजेंटेशन रहता है। चाहे वो वार्ड की बात हो, शहर के तमाम मुद्दों की बात हो। निश्चित तौर पर इस बार मैंने भी दावेदारी की है और कांग्रेस में अभी जो ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव में लगातार 35 सालों से यहाँ पर भाजपा का राज है और इस राज को हटाने के लिए हम लोग इस बार मेहनत कर रहे हैं। और दावेदारी स्वमें ही दावेदारी बनती है मेरी कि मैंने लगातार कांग्रेस के लिए काम किया, ब्लॉक अध्यक्ष रहा है, वार्ड का पार्षद लगातार 3 बार से हम लोग पार्षद रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक और जो मुद्दा इस इस प्रदेश में चल रहा है कि लगातार पुलिस प्रशासन जो है हर क्षेत्र में विफल दिख रही है। जो योजनाओं की इन्होंने बात की थी। दास भैया, राजनीतिक भाषण नहीं सुनने आए हूँ, रायपुर दक्षिण की बात कर दीजिए। क्यों दास? देखिए, दक्षिण में मैं लगातार देखते आया हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कार्यकर्ता है, उनका ही विकास हुआ। इस भाजपा के लोगों ने कार्यकर्ताओं को विकास करके पैसों के बल पे इस चुनाव को जीता है। यहाँ पे कार्य अगर मैं देखूँ तो बृजमोहन अग्रवाल जी का एक भी कार्य मुझे यहाँ पर दिखता नहीं कि मैं बात करूँ। आप क्यों लगातार इस रायपुर शहर के विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने हमेशा कार्य किया है। पेशे से मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ और मैं इस रायपुर शहर के बढ़ते शहर को देखकर ये सोचता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें परिवर्तन होना चाहिए। मैं बात करूँ बूढ़ा तालाब की, मैं बात करूँ रिंग रोड के ओवरब्रिज की, मैं बात करूँ 4 लेन की। तमाम जगहों पर सरकार का के लोगों का, मंत्रियों का एक विशेष दिशा निर्देश रहना था। लेकिन आप देख लो, आज संतोषी नगर जाम पड़ा है, पचपड़ी नाका जाम पड़ा है, चीन की दीवार बना दी है ओवरब्रिज को इन लोगों ने। तालाब का कोई सौंदर्यीकरण नहीं है, सिर्फ खाने पूर्ति का सुनिए। कार्य तो हुआ है। मान लीजिए आपको टिकट नहीं दिए, किसी और को दे दिए तो निश्चित तौर पर खुल के बातचीत हो। जी, मैं दावेदारी कर रहा हूँ और पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है, नहीं बनाती है, तो जो कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए हम लोग लगातार मेहनत करते हैं और आने भी पूरे दमखम के साथ मेहनत करेंगे। बाकी आश्वासन मिला है फुल? देखिए, राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी संभव है और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। चलिए, हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये सुमित दास जी थे, लंबे समय से ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं और लगातार कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पारी को संभाल रहे हैं। आशान्वित हैं, लेकिन पार्टी के फैसले के प्रति जो भी होगा उसका सम्मान भी इनके द्वारा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।